फ्रेंड्स, आज आप लोग देखेंगे एक्टिव पैसिव का पार्ट 5 मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। तो अभी तक हम आपको पार्ट 4 दे चुके हैं, इंडेफिनिट का, कॉन्टीन्यूअस का, परफेक्ट का और डबल ऑब्जेक्ट का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप देख लेना। हमारा आपसे कहना है कि आप इसको फेयर कॉपी पर ज़रूर किया करो, क्योंकि कभी भी आपको रिवाइज करना हो, वैसे मेरे चैनल पर भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी पर करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का टॉपिक है पार्ट 5 मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। देखिए, मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं पहले ये समझ लिया जाए, है ना। तो एक्सिलरीज दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। एक प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज, एंड एक होता है नंबर 2 मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। तो जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं उनका यूज़ अभी आपने देखा कि इंडेफिनिट में, कॉन्टीन्यूअस में और परफेक्ट में किया गया है। लेकिन जो फ्यूचर के जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टीन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, कोई भी हो, फ्यूचर का अगर कोई है, तो उसमें विल और शैल का यूज़ आपने देखा होगा कि होता है, ठीक है। तो उसमें जब विल शैल का यूज़ जो होता है, ठीक है, तो उसमें आपने ये देखा कि विल को सिंगुलर और शैल को प्लूरल, ऐसा का आपने नहीं सुना होगा। कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो कहता है कि शैल का जो यूज़ है वो आई और वी दो लोगों के साथ किया जाता है। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आप लोग विल का ही यूज़ ज़्यादा बेटर माना जाता है, इसलिए विल का यूज़ ही किया करें। बट जब प्राइमरी एक्सिलरीज होती है जो, वो नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ होती है कि सिंगुलर नंबर है तो इज़ लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, ऐसे। लेकिन जो प्लूरल नंबर है, जो आपका मॉडल एक्सिलरीज है, उसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, उसमें आपका आई और वी चलता है, बाकी के साथ शैल चलता है, ठीक है। तो मॉडल एक्सिलरीज जो है आप देख सकते हो, पर कैन, कुड, आप ये मत समझना कि कैन का कुड हो जाता है, नहीं, कैन भी है और कुड भी है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि उसमें एक्टिव वाइज में कैन आए तो पैसिव वाइज में कुड कर दो, तो ऐसी कंफ्यूजन आपको नहीं पालनी है। तो कैन अलग आ सकता है, कुड अलग आ सकता है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, ऑट, टू, ये सारी चीज़ें जो अगर आपको कभी भी आपके टेंस में, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, अगर उसमें दिया जाता है, ये आपको वर्ब दी जाती है, तो आप उनको मॉडल एक्सिलरीज मानते हुए उसका पैसिव मात्र बी लगा करके बना सकते हैं, मात्र बी लगा करके। और कई सारे टेंसेस में बी का यूज़ होता है। अगर आगे आप पढ़ोगे इम्पेरेटिव वाले, उसमें भी आपको बी लगाना है, तो बी आप ना भूलना, ठीक है। तो नीचे वाला जरा पढ़ लो, सेम टू सेम नीचे भी लिखा हुआ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, ऑट, टू, लेकिन ऊपर से नीचे वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे वाले में हैव लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो हैव जो है, अगर कुछ ऐसे आ जाए, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शैल हैव या फिर शुड हैव, कुछ ऐसे अगर आ जाता है तो वो परफेक्ट की फॉर्म बन जाती है। तो वहाँ पर बीन का यूज़ करते हैं पैसिव बनाने के लिए, वहाँ पर बी का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब विदाउट हैव के मॉडल एक्सिलरीज आती हैं तो वहाँ पर बी का यूज़, और जब हैव के साथ आती हैं तो वहाँ पर बीन का यूज़। तो आप जरा गौर करो कि शैल हैव जब मैंने बोला और विल हैव बोला, तो शैल हैव, विल हैव कहाँ होता है? फ्यूचर के परफेक्ट में, है ना। तो जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर भी बीन ही लगाते हैं, तो यहाँ पर बीन ही लगाएंगे, ठीक है। बस बाकी सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब तो पुराना रूल्स है ना। तो बस आपको याद कितना करना है कि मॉडल एक्सिलरीज के साथ बी लगा दीजिए। अगर मॉडल एक्सिलरीज के साथ हैव आ जाए तो वहाँ पर बीन लगाना है, बी नहीं लगाना है। एग्जाम्पल्स आओ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन लिफ्ट दिस बैग, कि वह यह बैग उठा सकती है, तो दिस बैग आपका आगे जाएगा, और कैन यूज़ हुआ था तो कैन ही यूज़ होगा। ये प्राइमरी एक्सिलरीज में होता है कि जहाँ पर इज़ आए और पीछे से कोई हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएं, अगर वो प्लूरल है और आगे हमारा सिंगुलर था, जब वो हटता है, चेंज होता है, तो वहाँ पे इज़ का आर, आर का इज़ या एम, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन एक्सिलरीज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक जगह होता है, जब शैल का यूज़ हुआ हो, हैं, और हमको विल का यूज़ करना पड़े, जैसे आई और वी की वजह से,
तो वहाँ पर आप शैल और विल चेंज कर सकते हैं, बाकी आप चेंज नहीं करोगे। कैन आएगा तो कैन ही, कुड आएगा तो कुड ही, बस आपको अलग से बी लगाना है। तो आप देख सकते हैं दिस बैग कैन बी लिफ्टेड बाय यू, सॉरी बाय हिम। तो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ना ही आप वीडियो को छोड़ेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, 10 से 15 मिनट है बेशक, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिए नॉट आ गया है, तो नॉट तो अक्सर वीडियो में मैंने बताया आपको, जब नॉट आ जाए तो नॉट को यूज़ करो, लेकिन जो रूल होता है जैसे बी है, बीन है, इसको नॉट के बाद लगाना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कुड का कुड रहेगा, नॉट भी रहेगा, और बस बी लगा दो, और सॉल्व का सॉल्व्ड बाय शी का हर, मतलब कुछ भी नया नहीं है, कोई अफर्मेटिव है, कोई निगेटिव है, कोई इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस बी कब लगना है और बीन कब लगना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, राम शुड हेल्प हिज पीपल। तो हिज पीपल आगे चला गया, फिर शुड था, शुड का यूज़ किया, उसके साथ को बस वही बी लगाना है अपनी तरफ से। हेल्प है, उसको हेल्प्ड कर दो, बाई राम को पीछे ले आओ, बाई राम। तो हिज पीपल शुड बी हेल्प्ड बाई राम, शुड बी एक साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, यू है ना, यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स। तो योर टीचर्स आगे आ गया, ऑट टू पहले भी था, ऑट टू अभी भी है, बस बी लगा देना है। बी को टू से पहले नहीं, बी को टू से बाद में लगाना है, और नॉट आ जाए तो वो भी पहले चला जाएगा, बी बाद में। तो ये जो बी, बीइंग, बीन, जब भी कोई रूल्स वाली बातें करते हैं तो वो पीछे ही रहती है, मेन वर्ब के जस्ट बगल में, थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले। ये आपको याद रखना, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको बी, बीन, बीइंग ऐसा कुछ भी लगाना पड़े तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आप गौर करना, वहाँ लगाना, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। अगर इधर उधर हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो योर टीचर्स ऑट टू बी ओबेड बाई यू। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मस्ट, पेशेंट मस्ट टेक टेक मेडिसिन, पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन। तो मेडिसिन आगे आ गया, पेशेंट बाई पेशेंट बन गया, मस्ट का मस्ट ही रहा, उसके साथ बी लगा लो और टेक को टेकन कर दो। तो मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाई पेशेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव आया हुआ है कि कैन रमेश रीड दिस बुक। आप क्या करोगे, इन्होंने कैन का यूज पहले कर लिया तो तुम भी कर लो। भैया वो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्या तुम अफर्मेटिव बना रहे हो, नहीं ना। तो तुमको क्या करना है कि दिस बुक आगे नहीं यूज़ करना है। अभी जल्द ही में ऐसी मिस्टेक्स बच्चों ने की हैं टेस्ट में, तो आप नहीं करेंगे। आप अगर कैन का यूज़ पहले हुआ है तो आप भी कैन का यूज़ पहले करोगे, मतलब उनकी हेल्पिंग वर्ब आगे, मेरी भी हेल्पिंग वर्ब आगे। बस हमारा क्या नियम है कि रूल्स लगाना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इधर उधर करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो ठीक है, तो कैन, अब रमेश हट गया, बाई रमेश पीछे और दिस बुक आगे, बीच में बी। अब देखो बच्चों, वैसे तो कैन के साथ बी लगाते हैं ना, लेकिन कैन बाहर चली गई तो दिस बुक कैन भी होता तो बी बाहर गई, तो बी जो बचा वो कहाँ गया, सब्जेक्ट के पास या रीड के पास, जो भी समझ सकते हो, थर्ड फॉर्म के साथ या सब्जेक्ट के साथ। तो कैन दिस बुक बी रीड बाय रमेश। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाए तो रूल को अंदर रखना, यानी कि बी को अंदर, जो भी रूल हो, बी हो, अगर बीन भी हो ना तो वो भी बाहर नहीं जाएगा, वो भी अंदर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी पर जरूर करेंगे क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। तो ही कुड हैव रिटन अ नॉवेल। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि कुड का यूज़ पहले भी हुआ है और यहाँ पर भी मैंने किया है, वहाँ पर हैव नहीं था तो मैंने बी का यूज़ किया था, यहाँ पर कुड हैव है तो आप बेशक कुड हैव ही रखोगे, चेंज नहीं कर दोगे, बस बीन अलग से लगा दोगे। अ नॉवेल आगे जाएगा, कुड हैव के साथ बीन लग जाएगा। रिटन ऑलरेडी है, तुमको इसमें एक फ़ायदा होगा, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म पहले से यूज़ होगी तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये फ़ायदा है आपका। और अ नॉवेल, एक मिनट, इसमें आप बाई लगा लीजिएगा, है ना, यहाँ पर बाई छूट रहा है। ही कुड नॉट हैव, नहीं बाई लगा है, सॉरी, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आंसर में बाई लगा है, मुझे लगा कि मैंने शायद छोड़ दिया है। तो अ नॉवेल उठ करके आगे गया, कुड नॉट हैव बीन,
है ना। कुड नॉट, अब देखिए कुड नॉट हैव रिटेन अ नॉवेल। दो क्वेश्चन हमारे पास है सेम टू सेम। एक ऊपर आप देख सकते हैं ही कुड हैव रिटेन अ नॉवेल, नीचे है ही कुड हैव, वो नेक्स्ट वाला है ही कुड नॉट हैव रिटेन अ नॉवेल। एक में नॉट है और एक में नॉट नहीं है। तो जिसमें नॉट नहीं है उसमें हमने क्या किया, कुड हैव बीन रिटेन बाय हिम। नीचे वाले में भी वही सेम टू सेम है दोनों, कि अ नॉवेल कुड अब नॉट हैव बीन। तो आपको मैं ये बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि जो बीन या बी जो भी होता है वो नॉट के बाद आता है। तो आप सोचोगे कि नॉट बीन हैव कर दें क्योंकि सर ने कहा है कि नॉट के बाद बीन लगाना है, लेकिन नहीं, नॉट के बाद क्या होता है, एक अभी वर्ब बाकी यहाँ पर दो हैं, जैसे विल हैव, उसी तरह कुड हैव। जब दो है ना तो वो नॉट तो उनके बीच में आ गया। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो बीन है वो थर्ड फॉर्म जो होती है उसके साथ होना चाहिए बगल में पहले, है ना। तो इस हिसाब से आप बीन सही जगह पर यूज़ कर पाओगे जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ध्यान रखोगे कि जस्ट हमको उसी के साथ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नॉट को क्लियर कर दूं मैं कि कुड हैव नॉट नहीं डाला जाता है। ये जब टेंस आपको मैंने पढ़ाए होंगे, यानी कि आपको तो सबको तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जब भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है तो वहाँ पर बताया गया है कि नॉट जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के पास आता है। अगर उसके साथ 2-3 हैं तो वो पीछे रह जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, शैल हैव बीन, है ना, 3 वर्ब यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर शैल हैव बीन नॉट कहाँ डालेंगे, जस्ट शैल के बाद हैव बीन पीछे पड़ा रहेगा। सेम उसी तरह इसमें भी है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, शी माइट हैव फिनिश दिस वर्क माइट साथ में हैव ऑलरेडी है, तो उसके बाद बीन लगा दो, बीन फिनिश्ड बाय हर। और लास्ट वाला थोड़ा इंट्रोगेटिव है कि माइट, तो मैंने भी माइट यूज किया आंसर में। उनका सी है तो मेरा दिस वर्क आ गया है, उनका हैव है तो मेरा हैव बीन आ गया। फिनिश्ड बाय शी का हर। मतलब आपको मेन बातें याद रखनी, वो कौन सी हैं कि जहाँ वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम भी वहीं लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड जहाँ वो लगाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड से आ जाए तो आप पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करो। उनकी हेल्पिंग वर्ब हो तो मेरी भी हेल्पिंग वर्ब हो। फिलहाल मॉडल एक्सिलरीज में मोस्टली चेंज नहीं होगा विल सेल को छोड़कर। बाकी जब प्राइमरी एक्सिलरीज वाले पढ़ते हो यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, वहाँ पर इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर ये बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें विल सेल को छोड़कर कोई नहीं बदलेगा, ठीक है। तो माइट, शी पीछे जाएगी बाई हर, और दिस वर्क आगे आ गया, हैव के साथ बीन आ गया, फिनिश्ड। आंसर क्या बना, माइट दिस वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई हर, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए। तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेन बात है यहाँ पर जो आप अब देख पा रहे हो, जो आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातें आप देख पा रहे हो, एक बी और एक बीन। तो बी लगाना है नॉर्मल एक्सिलरीज के साथ, लेकिन जब इन्हीं के साथ हैव का यूज़ किया जाता है तो बी को हटा के बीन का यूज़ किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो एक बात हम भी कह दें, भैया आपको तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका भी तो थोड़ा सा बनता है ना कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हैं, कर लो, अच्छा लगता है मुझे। और कमेंट भी कभी कभी कर दिया करो, अच्छा लगा तो ठीक है लिख दो सर जी बढ़िया है, नहीं अच्छा है तो चलो खराब भी लिख दो अगर आपको लगता है ऐसा है। नहीं तो अगर कोई समस्या है, कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दो हमको, हम कमेंट देख लेंगे। और प्लस वीडियो स्टार्टिंग में हमारा मोबाइल नंबर होता है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। वैसे कॉल के लिए कोई मोबाइल नंबर नहीं देता है, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा ना यूट्यूब पर, तो वहाँ पर मोस्टली मोबाइल नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर मिलेगा तो आप उस टीचर को फ़ोन कर करके परेशान कर लेंगे, लेकिन हमें आप चलेगा, हैं। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, मतलब कभी कभी आप कर सकते हैं, फ़ोन करके भी हमसे सवालों के जवाब ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।